बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी सात संगत जी, यह साखी एक सच्ची घटना है। आज इस साखी में हमें पता चलेगा कि अगर हमने नामदान ले लिया है तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है ताकि जिनसे हमने नाम की बख्शीश ली है वह हमसे नाराज़ ना हो सके, हमारा सद्गुरु हमसे नाराज़ ना हो सके। सात संगत जी, आप जानते हैं कि अगर गुरु नाराज़ हो जाए तो शिष्य की कैसी हालत होती है। उसके लिए फिर यह दुनिया कोई मायने नहीं रखती। वह अपने मुर्शद को मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आप बुल्ले शाह जी को देख सकते हैं कि जब उनके गुरु उनसे नाराज़ हो गए, जिनसे उन्होंने नाम की बख्शीश ली थी, तो उनका क्या हाल हुआ था। बुल्ले शाह जी को क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या उन्हें नहीं किया था, क्या क्या उन्होंने नहीं किया था। यहाँ तक कि वह कंजरी बनकर अपने गुरु के लिए नाचने लग गए थे। उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू डाल लिए थे कि जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाए कि गुरु का इश्क, गुरु का प्यार क्या होता है। अगर गुरु अपने शिष्य से नाराज़ हो जाए तो क्या उसकी हालत होती है, यह आप जान सकते हैं। तो आज इस साखी में हमें इसी के विषय में पता चलेगा, तो साखी को पूरा सुने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी एक सत्संगी परिवार था जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा की शरण ली हुई थी। उन्होंने उनसे नाम दीक्षा भी ली हुई थी और वह संत एक पहुँचे हुए संत थे। सात संगत जी, हम पहुँचा हुआ उसे कहते हैं जो हमें मालिक से मिला दे, जो उस कुल मालिक से मिला हुआ हो, जिसने वह रास्ता तय किया हुआ हो, जिसने वह मंजिलें जानी हो, जो पार ब्रह्म तक गया हो, उसे हम एक पूर्ण संत महात्मा कहते हैं। और जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह हमें केवल नाम की कमाई में लगाते हैं। वह हमें केवल और केवल अंदर जाने के लिए बोलते हैं, नाम सिमरन करने के लिए बोलते हैं, धुन को सुनने के लिए बोलते हैं। वह हमें बाहर मुखी भक्तियों में नहीं लगाते, बाहर के कार्यों में नहीं लगाते। वह हमें अंदर जाने का आदेश देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करने का, ज़्यादा से ज़्यादा नाम की कमाई करने का हमें उपदेश देते हैं। उन्हें बाहर के कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता। वह ज़्यादा जोर अंदर की तरफ देते हैं ताकि जीव का अंदर उस कुल मालिक के साथ मिलाप हो जाए, जीव अंदर उस नाम रूपी धुन को सुन ले और उसमें मोहित होकर उस कुल मालिक में मिल जाए। यह एक पूर्ण संत महात्माओं की पहचान होती है कि वह अपने सत्संग में केवल नाम की चर्चा करते हैं, नाम के बारे में ही बताते हैं और कोई बात नहीं करते। उनकी रहनी सहनी भी बहुत अलग होती है। सात संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा से नाम दीक्षा ली हुई थी। वह उनको कुल मालिक का रूप मानते थे और साथ ही साथ वह अन्य स्थानों की देवी देवताओं की पूजा भी करते थे और यह बात उनके गुरु जी को मालूम थी। सात संगत जी, जो एक पूर्ण संत महात्मा होता है वह कभी भी किसी को बुरा नहीं कहता, कभी भी किसी को यह नहीं कहता कि तुम यह गलत कर रहे हो। वह तो कहते हैं कि जो जहाँ पर लगा है वह ठीक है, हम उसे गलत नहीं ठहरा सकते। जो जिसकी पूजा कर रहा है वह ठीक है, क्योंकि जिसको मालिक ने अपने से मिलाना होता है उस पर मालिक खुद अपनी कृपा करता है, खुद उसको वह समझ देता है, खुद उसको वह ज्ञान देता है। तो मालिक से मिलना यह तो उसकी कृपा से ही हो सकता है। और मालिक के नाम का ज्ञान, मालिक की भजन बंदगी का ज्ञान भी उसकी कृपा से ही होता है। तभी जीव उस राह पर चलता है। मालिक हर पल उसकी संभाल करता है, उसका मार्गदर्शन करता रहता है। लेकिन हम में से कुछ जीव होते हैं जो डोल जाते हैं, जिनका भरोसा नहीं होता, जिनका मन डोल जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अक्सर हम दूसरों के पास जाते हैं कि वह हमारी मदद करें। सात संगत जी, ऐसे ही वह सत्संगी परिवार भी था जिनका बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छा काम उनका चल रहा था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि बिज़नेस में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उन्हें बिज़नेस में बहुत सारा नुकसान हो गया
उनका घर तक दांव पर लग गया और जब ऐसी मुसीबत आई तो वह अपने गुरु के पास गए। साथ संगत जी, उन्होंने कहा कि हमें डोलना नहीं है, उस कुल मालिक पर विश्वास रखना है। वह जो भी करता है ठीक ही करता है। अगर वह एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 और खोल देता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय देना है, बाकी कार्य उसका है। हमें दिल नहीं छोड़ना, हमें उस पर विश्वास रखना है, हमें उस पर भरोसा रखना है। वह सब ठीक कर देगा। जब यह बातें उनके गुरुजी ने उनसे कही तब वह घर आ गए और घर आकर उनके कुछ अन्य परिवार वालों ने पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उपदेश दिया कि मालिक पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो, मालिक सब ठीक कर देगा। लेकिन इस बात को सुनकर उन्हें कोई तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि साथ संगत जी, जो मन है यह इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। परिस्थिति को देखकर यह डोल ही जाता है, डोलना इसका स्वभाव है। तो ऐसे ही उनका मन भी डोल गया और उन्होंने दूसरों लोगों के पास जाना शुरू कर दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं तब वह हमें जो जो कहते हैं वह हमें करना पड़ता है, जो जो वह बताते हैं वह हमें करना पड़ता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया और इसकी खबर उनके गुरुजी को हो गई, क्योंकि साथ संगत जी, जो संत महात्मा होते हैं उनसे कुछ नहीं छिपा होता। उन्हें पूरे ब्रह्मांड की खबर होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वह चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। मालूम उन्हें सब होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही उन्हें खबर हो गई और वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। साथ संगत जी, जब किसी का बाप इतना बड़ा हो, जब किसी का बाप राजा हो और उसके बच्चे भिखारियों की तरह भीख मांगे, तब बाप को कैसा लगता है। बाप के मन को ठेस तो पहुंचती है। बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर दर भीख मांगे। वह तो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखें, मेरे हुक्म में रहें, और धीरे धीरे वह सब ठीक कर देता है। लेकिन हम में से कुछ होते हैं जिनमें धैर्य नहीं होता। वह फिर ऐसे कार्यों में लग जाते हैं तो जैसे जैसे उनको बताया जाता है वह वैसे वैसे करने लगे। जब उन्हें जैसे जैसे बोला गया सब कर दिया। तो कुछ दिनों बाद वह अपने सद्गुरु से मिलने उनके डेरे में गए, और जब वह वहाँ पर गए तो वह साधु संत महापुरुष धूप का आनंद ले रहे थे। सर्दियों का मौसम था, धूप बहुत ही अच्छी निकली थी और वह धूप का आनंद ले रहे थे। उनके डेरे में और कोई नहीं था। वह अक्सर हफ्ते में 1 या 2 बार शरीर की मालिश करवाया करते थे, क्योंकि साथ संगत जी, उनकी भजन बंदगी इतनी थी कि वह घंटों बैठे रहते, दिन रात का कोई हिसाब नहीं होता। अगर मालिक की भजन बंदगी के लिए वह गए हैं तो पता नहीं कब लौट कर आएंगे, इसका कोई समय बताया नहीं जा सकता। सेवादार उनके लिए खाना रख कर चले जाते, लेकिन खाना वैसे का वैसा ही पड़ा रहता, लेकिन उनके बाहर आने की कोई खबर नहीं होती। तो संगत डेरे में जाती थी और बाहर से ही उनको नमस्कार करके आ जाती थी। लेकिन उस दिन सौभाग्य से गुरुजी धूप का आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने उस परिवार के कुछ जीवों को अपने डेरे में सेवा में लगा दिया और उन्होंने बहुत ही प्यार से वहाँ पर सेवा की। परिवार के कुछ सदस्य गुरुजी की मालिश करने लग पड़े। साथ संगत जी, उन्होंने मालिश करते वक्त देखा कि गुरुजी के पेट पर छाले पड़े हुए हैं। साथ संगत जी, उनकी भक्ति इतनी थी, उनकी बैठक इतनी थी कि उनके पेट पर छाले पड़ जाते। तो वह समझ गए कि गुरुजी की बैठक के कारण ही यह छाले पड़े हैं। तो जब उन्होंने गुरुजी की मालिश कर दी, तो जब शाम का समय हुआ तब सभी परिवार के सदस्य गुरुजी के पास आ गए और उन्होंने गुरुजी से घर जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उस समय वहाँ पर कहा कि हमें डोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम डोल जाते हैं। करना तो उस कुल मालिक ने ही है, जो भी करना है उसने ही करना है। हम जो मर्जी कर लें, लेकिन होना वही है जो उसकी मौज है। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ी है, हमें अपनी शरण बख्शी है, तब हम फिर क्यों डोलते हैं।
क्यों हम उसके बाने में नहीं रहते? जो भी देना है उसी ने देना है, देने वाला एक है। तो यह सब बातें सुनकर उनको पता चल गया कि गुरुजी हमें समझा रहे हैं और गुरुजी को पता चल गया है कि हमने क्या क्या किया है। तो उस परिवार के कुछ सदस्य तो रोने लग गए, गुरुजी के चरणों में पड़ गए और ज़ोर से रोने लगे कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। और कहा कि गुरुजी आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है, आप तो जानी जान हैं, आप अंतर्यामी हैं। लेकिन हम क्या करें, हम तो एक साधारण मनुष्य जीव हैं, मन हमारा वश में नहीं है, डोल जाता है। तो उस समय गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद उनका बिजनेस जो एक प्रकार से ख़त्म ही हो चुका था, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है और जो उनके काम रुके हुए थे वह सब होने लगे। तो वह अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर मांगना है तो कुल मालिक से मांगना है, देने वाला वह एक ही है, क्यों ना उससे सीधा ही मांग लिया जाए। देना तो उसने ही है, जो भी देता है वही देता है। जैसे कि वाणी में भी आया है, दद्दा दाता एक है सबको देवनहार। और वाणी में यह भी फरमाया गया है कि वह मालिक तो हमें शुरू से ही देता आया है और देता आ रहा है। उसने देते देते नहीं थकना, हमने लेते लेते थक जाना है। उसकी कृपा अपार है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। जो भी हमारी अरदास विनती होती है उससे की जानी चाहिए, क्योंकि मुश्किल के समय बाप ही अपने बच्चों की सहायता करता है। साथ संगत जी, हमें भी उस कुल मालिक की भजन बंदगी करनी है, उसके वाणी में रहना है, रोज़ाना उसकी भजन बंदगी को समय देना है, अपनी हर मुश्किल उससे साझा करनी है और उस पर भरोसा रखना है, डोलना नहीं है। साथ संगत जी, वह सब जानता है, उसको पता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, तो वह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है, मार्गदर्शन कर ही देता है। कोई भी बाप अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं हो सकता। तो हमें भी उस पर भरोसा रखना है, वह हमारी पुकार सुनता ही है और हर पल हमारी संभाल करता है और करता आया है। साथ संगत जी, अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलना। राधा स्वामी जी।